बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में न्यू जॉब्स आ गई हैं जिसकी एडवर्टाइजमेंट आज ही आई है 5 जनवरी 2024 और इनकी लास्ट डेट जो है वो 22 जनवरी 2024 है। इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए केस नंबर F41/2024, मतलब फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है 2024 की, तो इसमें सबसे पहली जॉब जो है वो असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस की है, जो कि BS 18 स्केल की है। टेम्परेरी है लेकिन परमानेंट पोस्ट की तरह की है। ये इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के अंडर आती है एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और रेफरेंस की अगर बात की जाए, एक्सपीरियंस की बात की जाए, तो यहाँ पे सेकंड क्लास या ग्रेड C मास्टर डिग्री चाहिए। उसके अलावा आपका B.Ed या M.Ed किया होना चाहिए। 5 इयर्स आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए वेल रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एज लिमिट इसमें 25 to 35 इयर्स है, प्लस 5 इयर्स की आपको जनरल एज रिलैक्सेशन मिल सकती है पर एज लिमिट में। नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ 1 है और डोमिसाइल जो है ना वो कोटा बेस पे है, बलोचिस्तान, ओपन मेरिट। उसके अलावा इसकी जो पोस्टिंग है वो आपको इस्लामाबाद में पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट अगर सेकंड जॉब की बात की जाए तो वो है सीनियर एलिमेंट्री टीचर। ये ड्राइंग की टीचर की पोस्ट है। इसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं ऑल पाकिस्तान से। इसमें एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंडर आता है ये। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेड C से जो है ना मास्टर डिग्री होनी चाहिए या बैचलर डिग्री। 4 ईयर प्रोग्राम होना चाहिए, साथ में B.Ed और M.Ed का होना भी ज़रूरी है। इसकी एज लिमिट जो है वो 20 से 28 इयर्स है, लेकिन 5 साल का इसमें भी रिलैक्सेशन दी गई है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पे 6 हैं। डोमिसाइल यहाँ पे कोटा का है, पंजाब का है, ओपन मेरिट पे 1 है पंजाब की, सिंध की, अर्बन की ओपन मेरिट पे 3 सीट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा की ओपन मेरिट पे 1 सीट है, बलूचिस्तान की भी 1 सीट है और पोस्टिंग इनकी भी इस्लामाबाद में है। नेक्स्ट अगर बात की जाए थर्ड जॉब के बारे में तो वो ये है सीनियर साइकोलॉजिस्ट। 19 स्केल की है, ये भी टेम्परेरी है लेकिन लाइकली टू परमानेंट है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में है इसके लिए, लेकिन चाहिए जो रिक्वायरमेंट है वो PhD चाहिए। HE रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से आपने जो है ना वो PhD की और उसके अलावा मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी। MPhil होना चाहिए ग्रेड C के अंदर। इसमें फील्ड जो है ना स्पेसिफाई की गई हैं इन शेड्यूल सेकंड में। रिसर्च एक्सपीरियंस ऑफ कैरिंग आउट एम्पिरिकल रिसर्च इन वन ऑफ द फील्ड्स एरियाज, साइकोमेट्रिक्स में और क्लिनिकल टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट और पर्सनल सिलेक्शन और जॉब एनालिसिस ऑफ द कंसल्टिंग। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन आर्म्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन और अदर इंस्टीट्यूशन एंगेज इन वर्क related to section of personnel or recruitment or test construction and measurement or report writing। टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके लिए अगर वैकेंसीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास 1 जो है वो डोमिसाइल कोटा पे है। उसके अलावा सिंध रूरल की 1 ओपन मेरिट पे सीट है। उसके अलावा प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान है। उसके अलावा यहाँ पे एज की बात की जाए, एज लिमिट जो है वो 32 to 40 ईयर्स की एज यहाँ पे चाहिए और लास्ट डेट इसकी भी अप्लाई करने की जो है ना वो 22 जनवरी है 2024। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए फोर्थ नंबर पे तो जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1 क्लासीफाइड रेडियोलॉजिस्ट PPS 19। इसमें MBBS किया होना चाहिए। उसके अलावा जो है ना वो FCPS भी रेडियोलॉजी के अंदर नेसेसरी है। उसके अलावा OGT के बारे में भी जानता हो इन न्यूरो रेडियोलॉजी। 7 इयर्स इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। 5 इयर्स की यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। एज लिमिट जो है 32 to 40 ईयर्स है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर बात की जाए तो डोमिसाइल कोटा पे पंजाब में 1 सीट है। पंजाब की अगर सीट की बात की जाए तो ओपन मेरिट पर 1 सीट यहाँ पे मौजूद है, जो कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग पाकिस्तान पूरे में कहीं भी हो सकती है। इसके बाद अगर बात की जाए 5th नंबर पे तो सिविलियन स्टोर ऑफिसर ग्रेड 1 BS 19 ग्रेड का ये भी होता है ऑफिसर। तो इसमें परमानेंट कॉप्स ऑफ EME मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे PhD इसमें भी रिक्वायर्ड है। इसमें भी जो है ना वो MPhil किया होना चाहिए। उसके अलावा मास्टर्स होना चाहिए आपका C ग्रेड किसी भी HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 32 to 40 ईयर्स एज है,
लेकिन इसमें भी 5 साल की आपको रिलैक्सेशन दी जाती है। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, एक वैकेंसी है जो डोमिसाइल कोटा पे है, और उसके अलावा वो पंजाब है ओपन मेरिट पे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो जॉब है वो सीनियर एडमिन ऑफिसर की है, और यहाँ पे भी आपको जो है ना वो मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में की होनी चाहिए आपको। एज लिमिट जो है वो 25 to 35 है, जिसमें आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है ना 1 है, वो डोमिसाइल कोटा पे है, वो पंजाब की है ओपन मेरिट पे। उसके अलावा प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे एनीवेयर इन पाकिस्तान हो सकती है, कहीं पे भी। नेक्स्ट अगर बात की जाए केस नंबर F47 की बात की जाए, असिस्टेंट सिग्नल टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर, ये 17 स्केल का है, टेम्परेरी है लेकिन परमानेंट की ज़मरे में आता है। तो इसमें भी जो है ना वो आपको इंजीनियरिंग होनी चाहिए, आपकी डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेली कम्युनिकेशन में। यहाँ पे जो एज लिमिट दी गई है वो 22 to 28 है, लेकिन यहाँ पे भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। डोमिसाइल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है, यहाँ पे भी डोमिसाइल कोटा जो है ना वो पंजाब का है और ओपन मेरिट पे सीट होगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कंप्यूटर ऑपरेटर 17 स्केल पे परमानेंट पोस्ट है, सेंट्रल डायरेक्टर ऑफ द नेशनल सेविंग इन्हांस्ड डिवीज़न में। यहाँ पे भी एज लिमिट की अगर बात की जाए 22 to 28 ईयर्स है, लेकिन 5 ईयर का रिलैक्सेशन दी गई है। और इसमें भी सेकंड क्लास या C ग्रेड से मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट अगर बात की जाए इसके बाद केस नंबर F9 की, तो इंस्ट्रक्टर कॉमर्स फीमेल की सीट है, टेम्परेरी है, गवर्नमेंट पोस्ट, पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेकंड क्लास रिक्वायर्ड है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 5 ईयर्स की इसमें भी रिलैक्सेशन दी गई है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है ना इस्लामाबाद है, यहाँ पे भी डोमिसाइल कोटा पंजाब का। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी सिर्फ 1 है यहाँ पे भी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसमें असिस्टेंट फार्मिस्ट की जॉब है। नेक्स्ट इसके बाद बात की जाए तो वो मेडिकल ऑफिसर BS17 की है। और इसी तरह से नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पे डायरेक्टर मैनुअल्स एंड पब्लिकेशंस की जॉब है। नेक्स्ट इसके बाद जाती है वो असिस्टेंट डायरेक्टर BS17 स्केल की जॉब है। नेक्स्ट जो है ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जॉब है यहाँ पे वो इंस्पेक्टर की जॉब है, परमानेंट है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ फिटनेस होनी चाहिए। मिनिमम हाइट जो है ना वो आपकी 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, यानी कि 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फॉर फीमेल्स के लिए ये कम होती है, जो कि 5 फीट 2 इंच है और 157 सेंटीमीटर है। मिनिमम वेट आपका फॉर मेल्स के लिए 106 LBS होना चाहिए, R 48.1 kg एंड फॉर फीमेल्स 45 kg। इसी तरह से मिनिमम यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट जो है ना वो मेल के लिए 32 1/4 होनी चाहिए, R 83 सेंटीमीटर, एक्सपैंड करके वो 34 पे होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे 20 to 28 है, लेकिन प्लस 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे 56 हैं। डोमिसाइल कोटा मेरिट 4 है, पंजाब की 28 सीट्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। 3 वुमेन कोटा की हैं, 3 मिनॉरिटीज़ की हैं। इसी तरह से सिंध की सीट्स हैं, बलूचिस्तान की भी हैं, KPK की भी हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी हैं, एक्स-40 की भी हैं। यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी पाकिस्तान में हो सकती है, लेकिन कैंडिडेट्स के पास हैविंग 2 ईयर्स डिग्री और बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या इसके अलावा 4 ईयर्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एलिजिबल है वो इसमें अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द फिटनेस होनी चाहिए। और यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन डिटर्मिन करेगा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का, कि एविएशन का, कि वो जब उनको रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए, यहाँ पे अप्लाई करने की बात की जाए, तो प्रोसीजर ऑफ अप्लाई की बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे कैंडिडेट्स जो है ना वो एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट कर सकते हैं APSC की वेबसाइट पे, जिसका जो है ना वो आपके पास चालान होता है। अगर आप BS 16 17 स्केल की जॉब की बात करते हैं, उससे कम की बात करते हैं, तो यहाँ पे उसके चालान के जो है वो आपको पे करना पड़ता है 300। और अगर उससे ऊपर की बात की जाए BS 18 और 19 की, तो BS 18 के लिए जो है ना वो 750 का चालान होता है, और 19 के लिए जो है ना वो 1200 का चालान होता है। और इससे ऊपर अगर बात की जाए BS 20 ग्रेड की, तो यहाँ पे इनके लिए 1500 का चालान होता है, जो कि आपने APSC की वेबसाइट से डाउनलोड करके और उस पर फिल करके नेशनल बैंक की किसी ब्रांच में या स्टेट बैंक की किसी ब्रांच में आपने जमा करवाना होता है।
और उसको जमा करवाने के बाद आप यहाँ पे www.fpsc.government.pk पे अपनी जो है वो एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद आप जो है ना वो यहाँ पे कोई हार्ड कॉपी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसके अलावा कोई भी मैनुअल एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं यहाँ पे नहीं की जाती। सिर्फ ओनली अप्लाई जो है ना वो ऑनलाइन किया जाता है। तो इसमें आपके पास जो है वो आपको जो है ना वो अप्लाई करना पड़ता है इसमें 22 जनवरी 2024 से पहले पहले। और अगर आप इसमें कर लेते हैं अप्लाई, और उसमें सेंटर ऑफ जो है ना वो जो अलॉट किए जाते हैं यहाँ पे उसको अब चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन से कुछ अर्सा पहले चेंज किए जा सकते हैं। और ये वन टाइम होती है रिक्वेस्ट, आप 1 मंथ बिफोर कर सकते हैं इससे पहले। और उसके अलावा जो है ना वो आपको जब आप टेस्ट देने जाते हैं कंडक्ट ऑफ टेस्ट में, तो आपको ओरिजिनल CNAC और उसके अलावा आपको ट्रेजरी रेसिपेंट जो है वो लाजमी वहाँ पे शो करना पड़ती है। और उसके अलावा एक जो कॉपी है उसकी वो FPSC ले लेता है और आपसे, एक आपके पास होती है जो कि आपको इंटरव्यू में दोबारा वो पेश करना पड़ती है। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर वॉचिंग दोज यूज़फुल वीडियोज़ for job related and other CSS and PMS related videos. Thank you very much.